हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर तुम लोग इसको अच्छे से कर रहे होगे तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा। डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस में आसानी लगने लगी होगी क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कम से कम 65 क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं, जिससे अब तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए और तुम्हें जो क्वेश्चन है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। 66 ये कह रहा है x इज इक्वल टू ए साइन 2t और 1 प्लस कॉस 2t है, y इज इक्वल टू बी कॉस 2t 1 माइनस कॉस 2t है। dy बाई dx फाइंड करना है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 और पाई बाई 3 दोनों पर फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमको dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। dy बाई dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y और x का डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो x का t से रिलेशन है तो x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y का फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx आ जाएगा। बोलो, इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक तो कर चुके हो आई थिंक, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं। तो dx बाई dt अगर हम करेंगे, थोड़ा और इधर से लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन उधर तक जाएगा, ठीक है। देखो dx बाई dt अगर हम लोग यहां निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, a को तुम कांस्टेंट ले लो और उसके बाद इसमें कौन सा रूल लगाओगे, बोलो। इसमें लगाओगे तुम प्रोडक्ट रूल, साइन 2t को रोक लो, d बाई डी एक्स किसका कर दो, 1 प्लस कॉस 2t का। उसके बाद प्लस लगा दो, 1 प्लस कॉस 2t को रोक लो और d बाई डी एक्स किसका कर दो, साइन 2t का। बोलो, ये बात समझ में आ गई। अब ये हो गया a साइन 2t। देखो 1 का डी बाई डी एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा, कॉस का करोगे तो माइनस तो आना ही आना है, कॉस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई। यहां प्लस कर दो, 1 प्लस कॉस 2t को एज इट इज कॉपी कर दो। जब तुम साइन 2t को करोगे तो साइन का होता है कॉस, तो इसका हो जाएगा कॉस 2t और 2t को रीडिफरेंशिएट करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहां चले आओ, ये a यहां रखा रहने दो, ये साइन 2t माइनस 2 साइन 2t से इंटू करेगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई। इधर 2 कॉस 2t इससे इंटू करेगा तो जब वंजा करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर 2t हो जाएगा और 2 कॉस 2t जब इससे इंटू करेगा, नहीं स्क्वायर कहां, वंजा किया ना, तो 2 कॉस 2t वंजा 2 कॉस 2t, 2 कॉस 2t कॉस 2t से करेगा तो 2 कॉस स्क्वायर 2t। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस 2x की प्रॉपर्टी होती है ना, यानी वो वाली आइडेंटिटी होती है। तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे। देखो, इसको उठाया मैंने और इसको उठाया, दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2t। यहां से 2 कॉमन गया तो बचा क्या, निगेटिव साइन स्क्वायर 2t। बोलो, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। और प्लस ये वाला बच गया तो 2 cos 2t। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। ये पूरी एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इनके पास जो एंगल होता है उसका एंगल डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a और जब यहां हो गया 2 और इसमें आइडेंटिटी लगाई तो ये हो गया cos 4t। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। यानी जब भी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तुमको दिखाई देगा तो cos और साइन के साथ जो एंगल होगा वो डबल होके cos के साथ आ जाता है। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। उसको तुम ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है, या मैं बोल देता हूं, लिख लो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। ये हो गया 2 cos 4t और प्लस यहां से कितना आ गया, 2 cos 2t। दोनों जगह मुझे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को निकाल कर बाहर करो, कॉमन हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा cos 4t प्लस cos 2t। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहां इसको देखो जरा, ये cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी बनेगा कि नहीं। और cos x प्लस cos y की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos x प्लस y बाई 2, यानी दोनों को जोड़कर डिवाइड करना है 2 से, दोनों एंगल्स को, और इनटू फिर दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करना है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज करी है यहां पर, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। मैं आइडेंटिटी लिख नहीं रहा हूं, तुम इसको लेकिन नोट डाउन करोगे, ठीक है।
ये हो गया 2 को यहां से बाहर निकालो तो ये हो गया 4a और ये हो गया cos 4t प्लस 2t हो जाएगा 6t और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3t और यहां पर 4t में से 2t जाएगा तो 2t और 2t को जब 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा t, तो ये हो गया cos t। ये एक बात आ गई तुम्हारी, ये हो गया dx बाई dt। बोलो यहां तक क्या बात समझने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब यहां से हम लोग निकालते हैं y की बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है? b cos 2t 1 माइनस cos 2t। ठीक है, तो चलो इधर थोड़ा सा जगह बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं dy बाई dt। y को t के रिस्पेक्ट में करना है, b कांस्टेंट है बाहर किया, cos 2t को रोक लिया मैंने और 1 माइनस cos 2t को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, क्या मैंने t के रिस्पेक्ट में किया है? यहां देखो ये मिस्टेक है, इसको t के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो dx नहीं dt लिख दो। ठीक है, बाकी सही है। और उसके बाद प्लस लगा दो, इस बार 1 माइनस cos 2t को रोक लो और cos 2t को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। ये लगा दिया हम लोगों ने। कौन सा रूल लगाया हम लोगों ने? प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब यहां पर लिखो b, ये हो गया cos 2t, यहां 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, cos 2t का करोगे तो माइनस sin 2t होगा और माइनस यहां पर पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा sin 2t और 2 का रीडिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर 2 आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। प्लस 1 माइनस cos 2t यहां पे लिखा हुआ है और जब तुम cos 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो निगेटिव 2 sin 2t आना चाहिए क्योंकि cos 2t का निगेटिव साइन होता है और 2t का 2 बाहर आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव 2 sin 2t। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब चलते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। cos 2t जब 2 sin 2t से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 2 sin 2t cos 2t। बोलो बात समझ में आ रही है? इधर जब इंटू होगा माइनस 2 sin 2t इससे इंटू करेगा वंजा तो निगेटिव 2 sin 2t। बोलो यही होगा और निगेटिव निगेटिव ये प्लस हो जाएगा 2 sin 2t और cos 2t। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है? ये देखो जरा 2 sin a इंटू बी है कि नहीं? जब 2 sin x इंटू cos x होता है, 2 sin x इंटू cos x, तो वो एंगल साइन के साथ आके डबल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा sin 4t। कितना हो जाएगा? sin 4t। और सेम काम यहां पर भी होगा। देखो इसको तो माइनस 2 sin 2t लिख दो, ये भी वही चीज है ना, 2 sin x इंटू cos x, जो एंगल होगा वो डबल होके साइन के साथ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा sin 4t। ये हो गया b। sin 4t मिलेगा तो 2 sin 4t होगा, इसको sin 8t ना कर देना और माइनस 2 sin 2t हो जाएगा। 2 को निकालकर बाहर करोगे तो ये 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा sin 4t माइनस sin 2t। बोलो बात समझ में आती जा रही है? प्रॉपर्टी अब यहां पर कौन सी लगेगी, यानी आइडेंटिटी, ये sin x माइनस sin y है। बोलो कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लग रही है? sin x माइनस sin y की। और sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी क्या होती है? cos पहले आता है, sin बाद में आता है, यानी ये होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। बोलो ये यहां तक करते करते एक आइडिया तुमको ये लग गया होगा, ये 2 को बाहर ले लो, ये 4b हो जाएगा। और वो आइडिया ये लगा होगा भाई कि जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जितना ज्यादा तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कमांड होगा ना, उतनी ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ये 4 2 6 बाई 2 कितना हो जाएगा? cos 3t हो जाएगा। इसको हटा दो, काम नहीं रह गया। 4 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 2 बाई 2, यानी कुल मिला के sin t हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम लोगों ने dy बाई dt निकाल लिया, ये हम लोगों ने dx बाई dt निकाल लिया। अब आ जाते हैं dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो dy बाई dt होगा अपॉन dx बाई dt होगा कि नहीं? dy बाई dt अगर हम लोग देखें तो क्या आया है मेरा? 4b cos 3t इंटू साइन टी अपॉन, यहां से देखो 4a इंटू कॉस 3t और इंटू कॉस टी। 4 cos, देखो यहां पर 4 4 कट गया, cos 3t कट गया, b बाई ए और साइन बाई कॉस हो गया tan t, तो ये आ गया b बाई ए
tan t। बोलो यहां तक क्या किसी को समझने में कोई दिक्कत है? ये dy बाई dx आ गया। अगर सिर्फ डेरिवेटिव पूछता तो यहां पर हम लोग आंसर अपना छोड़ देते, लेकिन इसने सिर्फ dy बाई dx तो नहीं पूछा है हमसे, इसने dy बाई dx पूछा है t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो हम लोग निकाल देते हैं dy बाई dx कब, जब t पाई बाई 4 होगा, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा b बाई ए tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा? b बाई ए। ये एक आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बात? दूसरा तुमसे पाई बाई 3 पर भी पूछा है, तो सेम काम रिपीट कर दो, पाई बाई 3 पर भी निकाल लो। यहां पर जगह है, मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा b बाई ए tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 का मतलब होता है कितना? √3। तो √3 b बाई ए आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसके दो पार्ट थे, इसी तरह का एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी था, वहां पर ये बात प्रूव करने को बोला था। ये इसको जरा नोट करो, ये अभी दिखाई दिया, √3 b बाई ए। ठीक है, सेम तरह का क्वेश्चन अभी इसने मतलब इसके ऑप्शन में दिया गया है, जिसमें तुम्हें ये प्रूव करना है, ये वाला पार्ट कि b बाई ए होगा। ठीक है, पाई बाई 4 पर। दोनों सिमिलर पैटर्न का है, एक था और एक ऑप्शन में था। बोलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 66? ठीक है, तो आओ इसको नोट करो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल 56 की तरह है। तुम लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 56 किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार 56 देख लो, अगर नहीं देखा है तो उसके बाद इसको देखो। x इज इक्वल टू, देखो हमें dy बाई dx लेकर आना है, तो पहले x को क्या करो, y वाला पूरा टर्म एक तरफ कर दो, यानी ये हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। हो जाएगा कि नहीं? और ये पूरा इधर इंटू कर रहा था x में, जाके डिवाइड कर दिया। अब तुम x को क्या करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर आना ही आना है, ये बिल्कुल फिक्स बात है। cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया कि नहीं? उसके बाद डिनोमिनेटर को रोकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, cos a प्लस वाई को मैंने रोका, और न्यूमिनेटर यानी d बाई डी एक्स किसका किया, cos y का, माइनस cos y को इस बार रोका, और d बाई डी एक्स किसका किया, cos a प्लस वाई का। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इक्वल लगा दो, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। जब तुम cos y को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन y हो जाएगा। cos y को करोगे और y के d बाई डी वाई लिखो, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, यहां माइनस लगा दो, यहां साइन y लिख दो। ठीक है, यहां माइनस cos y लिख दो। जब cos a प्लस वाई का करोगे तो cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके साथ में आ जाएगा साइन a प्लस वाई। बोलो, और a प्लस वाई का करोगे तो a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अपॉन लगा दो, cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, ये देखो, अगर मैं इसको साइन a कहूं, यानी इस एंगल को a मान लूं, a प्लस वाई को, और इसको b मान लूं, तो ये साइन a इंटू कॉस बी और कॉस a इंटू साइन बी है कि नहीं है? माइनस में साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। आइडेंटिटी जानी पहचानी लग रही है कि नहीं? ये साइन a माइनस बी कह लो या साइन x माइनस वाई कह लो, उसी की आइडेंटिटी है। तो ये x प्लस वाई माइनस वाई हो गया, और ये कॉस स्क्वायर a प्लस वाई है। अब तुम एक काम कर लो भाई, ये जो मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं ना, उसको हमेशा तुम ब्रैकेट में मेंशन करोगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज करिए, ये मेंशन कर देना। अगर तुम लोगों ने इसको साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स जैसे याद करा हो, उस तरह से पुट कर देना। y और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन a और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वैल्यू किसकी हो गई, dx बाई dy की। लेकिन हमसे तो dy बाई dx पूछा था ना उसने, तो dy बाई dx इसको पलट दो, इसको पलटो तो इधर भी पलट दो, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और यहां हो गया साइन a। बोलो पहली बात प्रूव हो गई कि नहीं? ये एक बात हमारी प्रूव हो गई। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि 56 लगाया होगा, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन था। अब साइन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये बात प्रूव करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो 1 बाई साइन ए को बाहर लिख लो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और फिर लिखो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, अगर साइन एक्स होता तब उसको डिफरेंशिएट करते। अब डबल डिफरेंशिएशन है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स लिख दो, डी एक्स स्क्वायर, 1 बाई साइन ए कांस्टेंट वैल्यू है, इसको निकाल कर बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को करोगे तो हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस वाई, एक बात हो गई। फिर कॉस ए प्लस वाई को रीडिफरेंशिएट करोगे तो इनटू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई, बात समझ में आती जा रही है। उसके बाद ए प्लस वाई को रीडिफरेंशिएट करोगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या यहां तक कोई बात समझने में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? और ये सब इनटू में है, ये बात समझ लेना, ठीक है, यस, ये तीनों चीजें इनटू में है। अब एक बात यहां पर अगर तुम्हें डाउट आ सकता है कि भाई जब यहां ए प्लस वाई को रीडिफरेंशिएट किया था तब तो नहीं आया था डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए क्योंकि यहां इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्लियर हो रही है बात? अब देखो इसको, हमसे क्या कह रहा है कि साइन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और अपॉन साइन 2 ए प्लस वाई है और अपॉन कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले इसको देखो, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां देखो ये माइनस का साइन यहां ले लो, इसको लिखो 2 साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा इस बात को ध्यान से देखो, क्या ये 2 साइन ए इंटू कॉस भी नहीं है? एंगल सेम है कि नहीं है, बोलो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, तो 2 साइन ए इंटू कॉस भी साइन 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया निगेटिव साइन 2 और एंगल की जगह क्या था, ए प्लस वाई। कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज करी है, भी रुक जाओ मैं लिख देता हूं वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साइन ए और ये डी वाई बाई डी एक्स, आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज करी है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a, ठीक है। साइन ए इधर इंटू कर रहा है, इधर आके सॉरी डिवाइड कर रहा है, इधर आकर इंटू कर देगा, तो साइन ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा, निगेटिव साइन 2a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरी वैल्यू उठा के इधर लेकर चले आओ तो ये इधर निगेटिव में, इधर आकर पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएगी, साइन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन 2a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही बात प्रूव करनी थी, ये दूसरी बात भी प्रूव हो गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 67 में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हट जाता हूं, नोट डाउन कर लो, आइडेंटिटी जरूर ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री की। देखो क्वेश्चन नंबर ये है 68, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये एक क्वेश्चन जिसको मैं कहूंगा कि हाँ ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो तुमसे पूछा गया है। इसको देखकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, और हम लोगों को पता है कि जब यहाँ साइन इनवर्स होता है तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ साइन बनाने की कोशिश करते हैं, यही काम हम लोग करते हैं ना, कि यहाँ पर कुछ साइन वाली आइडेंटिटी बने, साइन के साथ कोई एंगल है जिससे हम साइन और साइन इनवर्स को हटा सकें। वैसे ही कुछ कोशिश यहाँ पे करनी है। इसको पकड़ो तुम अंडर रूट से, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, ये 1 और ये माइनस 2x का होल स्क्वायर है। बोलो ये 2x का होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो अगर मैं 2x को साइन थीटा मान लूंगा तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकलकर बाहर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बनेगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो पहला स्टेप यही करते हैं और यहीं से बात को शुरू करते हैं। देखो लेट कर लो तुम इसको, तुम लेट करो कि 2x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेट कर लो। बोलो 2 इज इक्वल टू क्या मैंने लेट कर लिया, साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू जो मेरा होगा वो होगा साइन इनवर्स 2x। बोलो यही तो कुछ होगा, साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। अब इसको यहां पर इस्तेमाल करो, देखो y इज इक्वल टू क्या है, ये है साइन इनवर्स 6x को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2x माइनस 4, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस
4x को क्या लिख सकता हूं मैं 2x और उस पर स्क्वायर लगा सकता हूं और ये अपॉन 5। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ये हो गया साइन इनवर्स। इसको मैं लिख सकता हूं 2x की जगह में लिख सकता हूं साइन थीटा, क्योंकि 2x को मैंने साइन थीटा माना है, -4 अंडर रूट 1 माइनस 2x की जगह में साइन थीटा रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 5 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया साइन इनवर्स। 5 को इसके साथ अलग कर दो तो ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा और -5 को इसके साथ अलग करो तो ये हो जाएगा 4/5। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर अंडर रूट लगा हुआ है तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। बोलो क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है या नहीं है। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन खेल स्टार्ट होगा यहां से। नंबर आ गया 3 5, यहां आ गया 4 5। अब दिक्कत यह है कि भाई साइन इनवर्स को मैं हटाऊं कैसे। यहां पे साइन दिया है, यहां पे कॉस दिया है। आइडेंटिटी बनने का एक ही चांस है यहां पर कि ये साइन ए इंटू कॉस बी बन जाए और ये कॉस ए इंटू साइन बी बन जाए, तो ये साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। बात को समझना, यहां पर साइन के साथ एक एंगल है, अगर ये वाला कॉस आ जाए यानी कॉस साइन ए जैसे है, ये कॉस बी दूसरा एंगल होता था ना, या ये साइन थीटा ये कॉस अल्फा बन जाए या कॉस फाई बन जाए, कुछ भी मान लो, और यहां पर कॉस फाई है तो ये वाला साइन बन जाए। तो जब साइन कॉस का यहां ऐसे पेयर बनता है, एंगल एक्सचेंज के साथ बीच में माइनस लगता है, तो साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई की वो आइडेंटिटी बन जाती है। क्या इसमें कोई डाउट है तुमको? तो मैं क्या करता हूं, मैं कह देता हूं कि भाई ये जो 3/5 है ना, ये 3/5 साइन के साथ मुझे कॉस चाहिए, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये कुछ और नहीं है, ये कॉस अल्फा है। बोलो क्या है, ये कॉस अल्फा है। भाई किसी ना किसी ट्राइंगल में 3/5 किसी ना किसी एंगल के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अगर मैं यहां से कोई ऐसे ट्राइंगल बना लूं, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। यहां पर मैंने तुमसे कहा कि भाई ये एंगल अल्फा है। मैंने क्या बोला कि एंगल कितना है, बोलो अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा को मैंने 3/5 माना है, तो कॉस अल्फा हम लोग बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमको पता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बट ऑब्वियस है कि 4 आएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 है और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर तुमको 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं आता है तो तुमको ये तो पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहां से इस परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेना। तो अब 3 4 5 का जो मैंने ट्रिपलेट बनाया, तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 आ गई कि नहीं। यानी जब भी मैं बोलूंगा कि कॉस अल्फा 3/5 है तो साइन अल्फा अपने आप 4/5 आएगा। वो बात या तो तुम इस ट्राइंगल से समझो, या तो तुम कॉस अल्फा को तुमने 3/5 कहा, साइन अल्फा निकाल लो। साइन अल्फा निकालने का तरीका क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो मैंने ट्राइंगल से समझा दिया, ये बाद में बता रहा हूं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अगर करूंगा तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर मैं जब अंडर रूट लगाऊंगा तो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। ये 25 1 जा 25 माइनस 9 16/25 हो जाएगा। ये बराबर 4/5 आ गया कि नहीं आ गया। अगर कॉस अल्फा 3/5 है तो साइन अल्फा 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, आया। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसलिए यानी इसके बाद हमने लिखा साइन इनवर्स, इसको मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। 3/5 को मैंने लिख दिया कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, माइनस 4/5 क्या आया है, साइन अल्फा, तो मैंने यहां लिखा साइन अल्फा और साथ में कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ये बात अगर समझ में आ गई हो, मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने इसको समझा दिया है, तो मैं यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे भी निकाल लो। ट्राइंगल से मैंने समझा दिया, ये मैं हटा देता हूं ताकि तुम्हें नीचे इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने हटा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये है साइन इनवर्स, ये देखो क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनी कि नहीं बनी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये साइन और साइन इनवर्स कट के किनारे हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या, थीटा माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू मुझे पता थी कि साइन इनवर्स 2x है, और माइनस क्या हो गया, अल्फा। बोलो, और ये वैल्यू निकल कर आई पूरी सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये वैल्यू है y की। बोलो ये वैल्यू किसकी है,
y की है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां तक मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, मुझे क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स। तो यहां मैं यहां कर देता हूं, y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फा। अल्फा एक एंगल है तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। बोलो, ट्राइंगल में भी मैंने अल्फा माना था। तो ये कुल मिला के जब हम इसको dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा। अब जब आप साइन इनवर्स 2x का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में तो एक बात कंफर्म है कि 1 माइनस 2x का स्क्वायर आएगा, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। और इस 2x को रीडिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो सब बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यों हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यूज करके ये हम लोगों ने प्रूव किया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन बेहतरीन था या कि नहीं बेहतरीन था? ठीक है, इसको आराम से समझो और नोट डाउन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 69, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है कि ये एक पर डिफरेंशिएबल है, यानी दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो पहले हम दिखाएंगे कि ये चूंकि 1 पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स, ये दोनों बातें एट 1, सॉरी, ये दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, सिंस the given function, the function is differentiable at x is equal to 1, hence left hand derivative at x is equal to 1 and right hand derivative at x is equal to 1, ये दोनों बातें आपस में बराबर होनी चाहिए। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एक के लेफ्ट में ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए इसके राइट में, यानी डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसका आप डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 3x का 3 होता है, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी, a का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी एक्स का करोगे b आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे भी b ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, फर्क नहीं पड़ता उसको। क्लियर हो गई ये बात? जब यहां पर 1 पुट कर दोगे, यानी x a कहां चला गया, a, अच्छा a कांस्टेंट था, a तो 0 हो गया ना, हाँ ठीक है, यहां से b आया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 यहां पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू b, तो 3 प्लस 2 5, तो b की वैल्यू निकल कर आ गई 5। क्या ये बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? बोलो, क्या b इज इक्वल टू 5 में तुमको लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो अभी बता सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब b की वैल्यू निकल गई, अब मुझे a की वैल्यू चाहिए। एक इंफॉर्मेशन तो ये थी कि भाई ये डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पर, वो मैंने यूज कर लिया। अब मैं a की वैल्यू कैसे निकालूं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अगर ये 1 पे डिफरेंशिएबल है तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में तो उसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, और हम जानते हैं अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। और अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो लिमिट होती है ना, लिमिट उस पॉइंट पे, यानी x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे और f एट 1, ये तीनों बातें आपस में बराबर होनी चाहिए कि नहीं? कॉन्टिन्यूटी के लिए यही होना चाहिए। पहला लेक्चर आप देख कर आए होंगे। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो x के लेफ्ट इसी को पुट करूंगा, जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो इसको पुट करूंगा, और f एट 1 पे तो यही वैल्यू आ रही है, यानी f एट 1 और लिमिट x टेंड्स टू 1 दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। तो मैं इस वाली इंफॉर्मेशन को सिर्फ यूज कर लेता हूं। इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करो तो लिमिट x टेंड्स टू, मतलब राइट हैंड लिमिट fx अगर हमें निकालना है तो मैं किस में वैल्यू पुट कर दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन मेरा क्या काम करेगा, bx प्लस 2 काम करेगा,
इज इक्वल टू एफ एट 1 हो जाएगा, ठीक है। और एफ एट 1 मतलब मुझे ले जाकर वैल्यू कहां, इसमें पुट करनी है। जब इसका मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 2 होगा। f1 मतलब इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पर यहां काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a। b की वैल्यू मुझे पता है, देखो ये b प्लस 2 हो गया, ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस a हो गया। क्या मुझे b की वैल्यू नहीं पता है? बिल्कुल पता है, b की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a। 5 प्लस 2 7 होता है, इज इक्वल टू 4 प्लस a, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी 3 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 हो गया और b इज इक्वल टू 5 हो गया, और यही मेरा आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 69 में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 70, x इज इक्वल टू साइन टी है, y इज इक्वल टू साइन पी टी है, और ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने में दो चीजें हैं, ये तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दोनों फाइंड करना पड़ेगा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव डबल ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों। डायरेक्टली y का x से रिलेशन नहीं है, तो पहले x को t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई डी टी ये सीधे सीधे साइन t का हो जाएगा cos t, और dy बाई डी टी जब हम लोग करेंगे तो साइन pt का कितना हो जाएगा, बोलो cos pt होगा कि नहीं, और pt को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो p सामने आ जाएगा, यानी p cos pt। ये dy बाई डी टी हो गया, dx बाई डी टी हो गया। हमें dy बाई dx चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी करेंगे, और अपॉन में क्या करेंगे, dx बाई डी टी करेंगे। बोलो यही काम होगा। dy बाई डी टी कितना दे रखा है, p cos pt, और dx बाई डी टी दे रखा है cos t। यहां तक हो गया, dy बाई dx हो गया। अब मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग इसको रीडिफरेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो अपॉन में आया है उसका स्क्वायर होना ही होना है, बिल्कुल तय बात है। cos t को उसके बाद हम लोग रोकेंगे, और न्यूमरेटर जो है मेरा यानी p cos p t, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो बात समझ में आई? माइनस लगा देंगे, उसके बाद cos जो डिनोमिनेटर है मेरा यानी p cos p t, इसको हम लोग रोक लेंगे, और cos t को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये लगा दिया हम लोगों ने कौन सा, क्वोशंट रूल। अब सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया cos t, p कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो p कांस्टेंट है यानी इक्वल टू p बाहर ले लो, तो ये हो गया p cos t, और cos pt को जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन pt, और pt को आप रीडिफरेंशिएट करोगे तो यहां p स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, यानी p इधर भी इंटू करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? cos t को ऐसे ही रोका, p कांस्टेंट था निकाल कर बाहर किया, cos pt का माइनस साइन pt हुआ, और pt के रीडिफरेंशिएशन से p आया वो इस p से इंटू करके p स्क्वायर बन गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। माइनस यहां p कांस्टेंट था, रखा रहने दो, cos pt, और cos t का करेंगे, माइनस साइन t आएगा, माइनस यहां पहले से था, प्लस लगा दो और उसको लिख दो साइन t। बोलो क्या यहां तक कोई दिक्कत है? और ये हो गया cos स्क्वायर t। अब मुझे p स्क्वायर y चाहिए, है ना, p स्क्वायर y, ठीक है। cos स्क्वायर t को इधर ले जाकर शिफ्ट करो। देखो इसी को हम लोग ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, दो तरीके हैं, या तो तुम dy बाई डी एक्स की वैल्यू वहां पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वहीं पुट कर दो तो भी आ जाएगा। इक्वल टू 0 आ रहा है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। cos स्क्वायर t को इधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास क्या बच रहा है, ये हो गया p स्क्वायर, और ये माइनस साइन पी टी इंटू कॉस पी टी, यानी माइनस, सॉरी इंटू हुआ है ना, तो माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, और इंटू क्या हो गया, कॉस टी हो गया, ठीक है। साइन पी टी दिख रहा है मुझे, वाई की वैल्यू है, प्लस यहां क्या बचेगा, पी कॉस पी टी इंटू साइन टी, ठीक है। कॉस स्क्वायर टी तो इधर निकल के चला गया है, तो कॉस स्क्वायर टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये काम हो गया। साइन पी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो यहां पर, साइन पी टी को हम लोग y लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर, साइन पी टी को मैंने लिख दिया y, ठीक। और उसके बाद cos t लिखा हुआ है, और लेकिन cos t, खैर अभी देखते हैं, cos t को लिखा रहने दो यहां पर, p cos p t, साइन पी टी को मैंने y रख दिया, ठीक है,
dy बाई डी एक्स जरा ध्यान से देखो कितना आया है, dy बाई डी एक्स आया है p cos pt बाई cos t। यानी अगर मुझे यहां dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं cos t से कर दूंगा डिवाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, ये चाहिए p cos pt अपॉन cos t। तो यहां रखा हुआ है, तो cos से अगर मैं दोनों में डिवाइड कर दूं, यहां डिवाइड करने का तो मतलब है नहीं, यहां मैं अगर cos से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और पूरे में फिर इनटू भी करना पड़ेगा, x बराबर साइन टी। अभी रुको मैं देखता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा p और साइन t की जगह हो जाएगा x और ये हो जाएगा cos pt। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब मेन काम क्या है मेरे पास रह गया है, मुझे चाहिए पी स्क्वायर वाई, ये तो हो गया, यहां तो x आ जाएगा, ठीक है। ये भी पी एक्स मेरा मिल गया, पी एक्स नहीं है वहां पर क्या है, dy बाई डी एक्स है। x की जगह पर साइन t था, मैंने यूज कर लिया। p cos pt मिल गया, यहां cos t से डिवाइड हो जाएगा तो x dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और ये है cos t, ठीक है। तो cos t से मैं डिवाइड कर दूं, लेकिन फिर cos t इधर भी तो डिवाइड करेगा। एक मिनट मुझे देखने दो क्या प्रूव करना है। जहां तो हम लोग बिल्कुल सही रहे, एक जो बड़ा ब्लंडर हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग यार t को जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dt बाई डी एक्स हम लोगों ने नहीं लिया है, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो एक काम करो, यहां भी dt बाई डी एक्स मिलेगा, यहां भी dt बाई डी एक्स मिलेगा, तो यहां पर dt बाई डी एक्स को अलग ले लो। बोलो अब बात समझ में आई कि नहीं? dt बाई डी एक्स, देखो जब हम लोग t को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जब हमने यहां पर जैसे क्या दिखा हुआ था, जब हम लोग cos t को करेंगे, यहां पे नहीं, इसको अगली लाइन में लेकर आओ। जब हम लोग cos t को करेंगे तो माइनस साइन t आएगा, लेकिन t भी तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट होगा, तो dt बाई डी एक्स यहां मिलेगा और यहां भी dt बाई डी एक्स मिलेगा। तो एक काम करो, इसको ऐसे बंद करके यहां पे dt बाई डी एक्स ले लो, बस यही दिक्कत हो रही थी। यहां dt बाई डी एक्स आ जाएगा और dt बाई डी एक्स की फिर यहां पे अगली बार में तुम क्या ले लो, यहां पर वैल्यू ले लो dt। देखो dx बाई डी टी कॉस टी था, तो यहां पर 1 बाई कॉस टी हो जाएगा। 1 बाई कॉस टी हुआ कि नहीं? अब कॉस टी क्या करेगा, इसमें डिवाइड कर देगा, ठीक है, इंटू हो गया 1 बाई कॉस टी। अब कॉस टी दोनों में डिवाइड करेगा तो ये मेरा बन गया 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर टी जो यहां दिखाई दे रहा है तुमको, ये x की वैल्यू है। साइन टी अगर x है तो साइन स्क्वायर टी यानी एक्स स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, इज इक्वल टू यहां पर देखो माइनस पी स्क्वायर वाई था इंटू कॉस टी, और ये वाला जो कॉस टी है ये इसमें जाके डिवाइड करेगा कि नहीं, तो यहां पर कॉस टी से डिवाइड कर दो, दिखाई दे रहा है। और उसके बाद प्लस यहां पर देखो, प्लस कितना है, पी एक्स कॉस पी टी, और इसमें भी कॉस टी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉस टी इन दोनों में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। अब जरा इस बात को ध्यान से देखो, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस पी स्क्वायर वाई, क्यों, क्योंकि कॉस टी यहां से कट गया। यहां देखो प्लस एक्स को लिखा रहने दो और पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी को अलग लिख दो, और p cos pt cos t देखो यहां से किसी और की वैल्यू नहीं है बल्कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, वो वहां पर पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इस सब को अब एक तरफ शिफ्ट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अगर ऐसे इधर एक तरफ शिफ्ट करने में तुमको दिक्कत लगेगी तो तुम एक काम करना, यहां से जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और डी वाई बाई डी एक्स की, वो वहां ले जाकर पुट कर देना, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करना, लेकिन इस क्वेश्चन में आसान था, एक जगह जो डी टी बाई डी एक्स हम लोगों ने नहीं लिया था उसकी वजह से गड़बड़ कराई, मतलब हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन में मतलब कल के क्वेश्चंस में, कल के लेक्चर में ऐसे कई क्वेश्चंस थे जहां पर टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा था। अगर यहां पर ध्यान नहीं दोगे तो ये गलती हो सकती है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 71, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट है इधर भी। ठीक है, एक तरीका तो तुमको ये दिख रहा होगा कि भाई रेशनलाइज कर दो, दूसरा ये है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो।
हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस अगर तुम लोग लगाते हुए आए हो तो एक क्वेश्चन में हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज करी थी कि ये जो 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा होता है ये कॉज थीटा बाई 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर होता है। बोलो ये यूज किया था कि नहीं? ये तुम दिखाओगे। क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉज थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो ये अगर हम इसको a कह दें तो ये a स्क्वायर, इसको b कह दें तो ये b स्क्वायर और इसको 2ab, बोलो बना कि नहीं बना? तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी तरह से जब यहां माइनस लगा होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। चूंकि स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आती है तो कॉस थीटा को हम पहले रखते हैं और साइन थीटा को हमेशा बाद में रखते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि थीटा बाई 2 इस वाले टर्मिनल में कॉस हमेशा बड़ी वैल्यू रखता है। ठीक है, यहां से जो वापस आता है यानी जो अंडर रूट के बाहर वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहां से ये बात समझ लो कि यहां मैं लिख देता हूं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा जो होगा इसका आंसर हमेशा तुम इसको लेके चलोगे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और जो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होगा इसको हमेशा तुम लोग कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिखोगे। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आई होप ये बात क्लियर है। इसको रफ में करके दिखा देना ये वाली पूरी बात, यानी 1 प्लस साइन को लिख देना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरह से ओपन करके ये दिखा देना। ठीक है, ये काम रफ में नहीं सॉरी फेयर में करना ये काम। ठीक है, अब उसके बाद इसमें डायरेक्टली हम लोगों को यूज करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम कहेंगे भाई कि जो ये एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा, जिससे एक बात निकल कर आएगी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइन उधर चला जाएगा। ठीक है, अब पुट करते हैं। देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां से ये आइडेंटिटी उठा के पुट करोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यहां से वैल्यू उठाकर हम लोगों ने रख दिया, अपॉन लगा दो, इसका हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये जो थीटा, ये जो एंगल है थीटा के लिए है, थीटा बाई 2 है, देख लेना पूरे पे ना लगा देना। ठीक है, यहां पर लगा दो माइनस और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, लेकिन चूंकि बाहर निगेटिव साइन था तो अंदर इसको पॉजिटिव बना देगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है यहां पर? अब देखो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस कट गया, कॉस थीटा बाई 2 ये प्लस माइनस कट गया, ये हो गया टेन इनवर्स कॉस कॉस 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन साइन 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो गया टेन इनवर्स 2 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस बाई साइन कॉट होता है तो ये हो गया कॉट थीटा बाई 2। बोलो बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन tan तभी हटेगा जब tan इनवर्स के साथ, यानी tan इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर tan आएगा। तो हम लोग कॉट को बदल सकते हैं, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं tan कॉट थीटा बाई 2 को tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं, तो ये लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? tan और tan इनवर्स एक दूसरे को हटाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। थीटा की वैल्यू को हम लोगों को पता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लग सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू हम लोगों का क्या निकल कर आया, ये हमारा निकला पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हमें करना है dy बाई डी एक्स, कर देते हैं। देखो पाई बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, निगेटिव लगाओ 1 बाई 2 कांस्टेंट है रख दो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो एंगल होता है उसका यहां पर स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करोगे तो इंटू 2x हो जाएगा।
बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये तुम्हारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और मुझे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दोनों चाहिए। उसके लिए पहले मैं x को थीटा के रिस्पेक्ट में, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा जल्दी से निकाल लो। ये हो जाएगा a cos थीटा, a कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस b और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। डी वाई बाई डी थीटा कर लो जल्दी से, a साइन थीटा का हो जाएगा a cos थीटा, क्योंकि साइन का cos होता है, और माइनस b cos थीटा का हो जाएगा, b कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया b साइन थीटा। बात समझ में आ गई? हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? जब हम dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है? यहां से उठा लो, ये है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो ये पॉजिटिव वाला पहले रख लो, तो ये हो जाएगा b cos थीटा माइनस a साइन थीटा। ऐसा ही कुछ तो है। अब यार ये देखो, ये ऊपर वाली सीधे सीधे x की वैल्यू है, a cos थीटा b साइन थीटा, a cos थीटा b साइन थीटा, ऊपर x है। क्या नीचे देखो मुझे y मिल रहा है? y में क्या फर्क है? ये b cos थीटा यहां पॉजिटिव है लेकिन y में नेगेटिव था, ये नेगेटिव है यानी यहां पॉजिटिव था, तो माइनस को बाहर कर लो। तो अगर हम माइनस को बाहर कर लें तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा अपॉन, यहां से देखो जब माइनस को तुम बाहर ले चुके हो तो ये हो गया a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, क्योंकि जब माइनस बाहर जाए या अंदर जाए दोनों केसेस में साइन चेंज कर देता है। अब देखो ये पूरी वैल्यू x की है कि नहीं है? तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? ये ऊपर पूरी वैल्यू x की है, नीचे y की है, माइनस एक्स बाई वाई हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो मैं यहीं से डबल डेरिवेट कर दूंगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे करना है, माइनस साइन बाहर रखा रहने दो, एक्स वाई में नीचे वाई स्क्वायर आना बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर को रोक लो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दो। इस बार क्या करना है? इस बार x को डिफरेंशिएट किया, y को रोका, इस बार x को रोका, y को डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? वाई स्क्वायर देखो, उधर वाई स्क्वायर जो प्रूफ करना है इसको जरा ध्यान से देखो, इस बात को ध्यान से देखो। वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से इंटू कर रहा है, यहां डिवीजन में, तो यहां आकर इंटू करा दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? यहां पर निगेटिव साइन है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहां 1 आया कि नहीं आया? और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, यहां पर ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये माइनस साइन अंदर जाके क्या करेगा? ये पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सबको एक तरफ लेकर शिफ्ट कर दो, तो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर के, सॉरी ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 72 में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आता जा रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, एक फंक्शन गिवन है, x प्लस 1 पे मॉड दिया हुआ है, x माइनस 1 पे भी मॉड दिया हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और कह रहा है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 और 1, दोनों पे करना है। जब भी देखो मॉड्यूलस फंक्शन तुमको दिखाई दे तो पहला काम क्या करा करो कि उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा करो, ठीक है? यानी फंक्शन को रीराइट किया करो एक सिंप्लीफाइड वर्जन में। अब अगर मैं दोनों बातों को, पहले दोनों को अलग अलग समझो फिर एक साथ करो। तुमको पता है कि अगर मॉड x होता है तो इसको हम लोग कहते हैं x अगर x 0 से बड़ा हो या बराबर हो, और इसको कहते हैं नेगेटिव x अगर x 0 से छोटा हो। बोलो इस तरह से रीराइट करते हैं नहीं? इसी तरह से अगर तुम मॉड x प्लस 1 की बात करोगे ना, तो ये x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1, तो इसका मेन पॉइंट -1 होगा। अगर फंक्शन -1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 1, और अगर ये छोटा हुआ तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव x प्लस 1। अगर ये क्या हुआ, सॉरी 1 पे देख रहे हैं ना, अगर ये -1 से छोटा हुआ, -1 पर,
क्योंकि x प्लस वन बराबर 0 तो x बराबर -1 पे देखेंगे, ठीक है। और तीसरा दे रखा है x -1 को जरा ध्यान से देखो। अगर x -1 की बात करें तो ये फंक्शन x -1 होगा जब x किससे बड़ा होगा, 1 से, और ये हो जाएगा निगेटिव x -1 जब मेरा फंक्शन 1 से छोटा होगा। बोलो क्या ये बातें सब समझ में आ गई कि नहीं? ये पहले मॉड x का तुमको पता है, तो x प्लस 1 दे रखा है, तो यहां हमने -1 पे इसको देख लिया, ठीक है। और यहां हमने x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो वहां पर ऐसे फंक्शन काम करेगा। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब हम अगर देखें तो एक तो -1 हमको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है और 1 दिखाई दे रहा है और 0, यानी अगर नंबर लाइन पर हम इस पूरी बात को सेट करना चाहें तो एक -1, एक 0 और एक +1, इन तीनों पे हमको इसे ध्यान देना होगा। बात समझ में आ रही है? यानी यहां यहां यहां। तो एक तो हम देखें जब मेरा फंक्शन -1 से छोटा हो तब ये क्या है, एक जब -1 से 1 के बीच में, और एक जब 1 से बड़ा हो जाए। इन तीन जगह पर अगर हम देख लें तो इसको रीराइट हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू, अब पहला बनाओ जब तुम्हारा फंक्शन ये छोटा हो जाए -1 से, यानी इधर आ जाए। अगर मेरा फंक्शन -1 से छोटा होगा तो ये जो x प्लस 1 है ना, ये -x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया -x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस x -1 है, और जब मेरा फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है x -1 कि 1 से छोटा होने पर ये है, तो -1 से छोटा होने पर तो ऑब्वियस है ना यही होगा, तो -x -1 हो गया। दूसरा तुम देखो कब, जब तुम्हारा ये x है ये -1 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए। -1 से बड़ा 1 से छोटा यानी यहां पर, तो जब -1 से, पहले इस वाले को देखो, जब ये -1 से बड़ा है, देखो यहां -1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या काम कर रहा है, x प्लस 1 काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, अब 1 से तो छोटा है ना, तो जब 1 से, ये वाला फंक्शन देखो, जब 1 से छोटा होगा तो -x और x -1 ये बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आ जाओ लास्ट केस में, जब x मेरा 1 से बड़ा हो, यानी 1 से इधर बड़ा हो जाएगा या 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, -1 के बराबर, तब भी ये काम करेगा। अब जब ये 1 से बड़ा हो गया यानी उधर चला गया, तो 1 से बड़ा होने पर ये देखो, ये वाला जो फंक्शन है ना भाई, -1 से बड़ा होने पर ये पॉजिटिव है, तो 1 से बड़ा होने पर भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, ठीक है, प्लस लगा है, ठीक है। ये 1 से बड़ा होने पर x -1 है, तो 1 से, ठीक है, 1 से बड़ा होने पर x -1 ही रहेगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो हम लिख सकते हैं, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो -x -1 -x प्लस 1 -1 कटेगा, -2x आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यहां पर देखो x और -x कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। यहां x और x 2x हो जाएगा, 1 और -1 कट जाएगा। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकल कर आया। ये जब x -1 से छोटा होगा फंक्शन की वैल्यू ये होगी, -1 से बड़ा ये तो ये होगी, और उसके बाद x से जब 1 से बड़ा होगा तो ये होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गई कि नहीं? अब मुझसे कह रहा है कि आपको दिखाना है कि यार डिफरेंशिएबल नहीं है, ना तो -1 पे ना तो 1 पे। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पर, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं, x इज इक्वल टू -1 पर कितना आएगा, देखो -1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी -1 से छोटा, -1 से छोटा यानी -2x, तो ये d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, -2x। कहां पर देखना है, x इज इक्वल टू -1 पे देखना है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, x इज इक्वल टू -1 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आ गया -2। उसके बाद मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1 पे। मैं देख रहा हूं कि जब मेरा फंक्शन -1 से बड़ा हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर देखो 2 आ रही है, और 2 का तुमको पता है d/dx 0 हो जाएगा। यहां पर मैंने ये देखा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू -1, ये नहीं बराबर है मेरे राइट हैंड डेरिवेटिव के व्हेन x इज इक्वल टू -1, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। बोलो बात समझ में आई नहीं? यहां क्या लिख दोगे, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सेम काम किसके लिए करोगे, 1 के लिए। 1 पे भी प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, कहां, एट x इज इक्वल टू 1 पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा होने पर फंक्शन क्या है, 2 है, तो d/dx ऑफ 2, आंसर कितना आएगा, 0।
उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। 1 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है यहां पर देखो 2x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा बोलो 2 एट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या क्वेश्चन नंबर 73 को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जब भी मॉड्यूलस फंक्शन दिखाई दे पहला काम क्या करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके इस तरह के फॉर्म में बना लिया। अब मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। प्रूव करना हो कि डिफरेंशिएबल है या प्रूव करना हो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों केसेस के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर। अगर बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल है, अगर बराबर नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलो 73 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, y इज इक्वल टू e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, और ये शो करना है। ठीक, सिंगल ऑर्डर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का काम पढ़ने वाला है हम लोगों को। पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। देखो dy बाई dx निकालेंगे हम लोग। उसके लिए हम क्या करेंगे, e की पावर m साइन इनवर्स x, देखो e की जो पावर होता है सेम उतर के आ जाता है, तो m साइन इनवर्स x, ये बात कंफर्म है, आनी ही आनी है। उसके बाद m साइन इनवर्स x को हमें रीडिफरेंशिएट भी तो करना है, तो ये हो गया m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब e की पावर हो गया ये m साइन इनवर्स x। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m कांस्टेंट है, निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो m यहां रख दो, अपॉन साइन इनवर्स x का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो m 1 जा m हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, और ये हो गया dy बाई dx। ये हो गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर देखो इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, इसका मतलब ये उठ के इधर गया होगा, तो इसको इधर ले आओ, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? और ये हो गया m इंटू ई टू दी पावर m साइन इनवर्स x। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो ये कुछ और नहीं है, ये पूरी की पूरी देखो y की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो एक काम करो, इसको सीधे सीधे यहां पर डालो, इस पूरे को तुम यहीं पर लिख दो y, तो ये हो गया y, और ये इधर डिवाइड कर रहा था उधर चला गया, यहां लिख दो बिकॉज y इज इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर m साइन इनवर्स x। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? अब जरा इधर ध्यान से देखो, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ है, लेकिन यहां अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं स्क्वायर कर दूं डिफरेंशिएट करने से पहले, तो ये चीज तो मुझे मिल जाएगी पहले ही। तो एक काम करो, इसको पहले ही स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। इससे क्या हो जाएगा कि ये मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया एम स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रखर, इसको बंद करो नीट। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखते हैं, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। चलो अब जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुम रोक लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुम रोक लो, इसको डिफरेंशिएट करो। ये पूरी वैल्यू को अगर x माने तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का जब करोगे तो 2 डी वाई बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को तुमने x या t जो भी माना था, तो इसको रीडिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ये बात? प्लस लगा दो। ये दूसरा टर्म था डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस बार रोक लो तुम, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस 2x। बोलो ये बात समझ में आ गई? क्या लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव क्लियर है बिल्कुल? इधर आ जाओ राइट में, इज इक्वल टू एम स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो 2 इधर लिख दिया मैंने, 2y हो गया, और y का dy बाई dx हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखो, 2 dy बाई dx यहां भी दिख रहा है, 2 dy बाई dx यहां भी दिख रहा है, और 2 dy बाई dx यहां भी दिख रहा है। बोलो तीनों जगह पे 2 dy बाई dx दिख रहा है कि नहीं? 2 dy बाई dx से पूरे में डिवाइड मार दो, डिवाइडिंग बाई 2 dy बाई dx।
इससे जब आप डिवाइड मारोगे तो यहां देखो क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 dy बाई डी एक्स चला गया तो ये बच गया कि नहीं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया, बोलो। प्लस यहां से ये चला गया तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा। आई होप बात समझ में आती जा रही होगी। और सामने देखो जरा ध्यान से, 2 dy बाई डी एक्स चला गया तो बराबर एम स्क्वायर वाई बचा कि नहीं बचा। ध्यान से देखो, जब हमने 2 dy बाई डी एक्स से यहां पे डिवाइड मारा तो एम स्क्वायर वाई बचा, यहां से dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बचा निगेटिव का, और यहां पर ये चला गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया। यहां आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो प्रूव हो चुका है तुम्हारा क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर ले आओ माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। देखो यही प्रूव नहीं करना था, बोलो। क्या क्वेश्चन नंबर 74 को समझने में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 75, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो कुछ पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता पैटर्न इसका भी है। वहां e टू द पावर m साइन इनवर्स x था, यहां पर इस पूरे पे पावर n दी हुई है, तो पैटर्न तो वही होगा, यानी डेरिवेट कर दो पहले। तो हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अब देखो जब dy बाई डी एक्स करोगे तो ये पावर उठ के सामने आएगी, यानी n यहां सामने आ जाएगा, और ब्रैकेट में तुम्हारे पास x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका खैर जरूरत है नहीं, और यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी अगर x की पावर n होता था तो n x की पावर n माइनस 1 होता था, तो ये पूरा टर्म x की तरह ट्रीट करो, n को सामने लेकर आओ, इसकी पावर n माइनस 1 हो गई। अब ये जो पूरी बात दी हुई है इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, यानी x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रीडेरिवेट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब यहां देखो ये हो गया n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। जब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स तो x का तो 1 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ये आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का सीधा सीधा 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सीधा सीधा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर 2x भी आएगा। कौन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? देखो ये हो गया n, ये हो गया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। यहां पर इस 2 ने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये जाके इससे इंटू करेगा, यानी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनजा यही हो जाएगा, और प्लस में x बनजा यहां पर x लिखा हुआ है, और अपॉन में इस पूरे का डिनोमिनेटर बन के कौन आया, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया, ये डिनोमिनेटर पूरे की तरह काम करेगा क्योंकि इनटू कर रहा है। इसको लेकर चले जाओ इधर, किसके पास, dy बाई डी एक्स के पास, तो ये क्या बना देगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। बोलो यही तो बनाएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों देखो सेम चीजें हैं, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सेम बेस और मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। बोलो क्यों? देखो ये n माइनस 1 है, यहां इसकी पावर 1 है, n माइनस 1 में 1 ऐड करोगे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर सिर्फ n देगा कि नहीं देगा? कौन सा रूल लगाया, a की पावर m प्लस a की पावर n, सॉरी a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n, यानी दोनों की पावर ऐड किया है। ये पूरी वैल्यू क्या y की नहीं है? ऊपर देखो y की भी तो वैल्यू है, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां से बना n इंटू वाई। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह पैटर्न बन गया है। ये यहां पर अंडर रूट दिया हुआ था, हम लोगों को यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, यहां पर गिवन है अंडर रूट में, क्या हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे कि नहीं? जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ दी साइड्स। फायदा क्या निकला स्क्वायर करने से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहां हो गया, और यहां हो गया एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो यहां दिखाई दे रहा है, इस टर्म को रोक लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने रोक लिया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, किसी पर भी स्क्वायर लगा हो तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाता है, 2 सामने आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर है तो 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो 2 डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं? और डी वाई बाई डी एक्स को रीडिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पहले टर्म को रोका, दूसरे को डिफरेंशिएट किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे को रोकेंगे, यानी इसको रोकेंगे, तो इसको रोकेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रोक लो, डिफरेंशिएट किसको कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे सिर्फ 2x आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल लगा दो। एन स्क्वायर तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है, एन स्क्वायर बाहर चला गया। वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y होगा कि नहीं होगा, और y का हो रहा है तो dy बाई डी एक्स साथ में आएगा ही आएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पैटर्न बन गया। यहां देखो 2 dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, यहां 2 dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, यहां 2 dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2 dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्या बचा यहां, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, 2 dy बाई डी एक्स चला गया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। यहां से dy बाई डी एक्स चला गया और 2 चला गया तो क्या सिर्फ x dy बाई डी एक्स नहीं बचा, इज इक्वल टू यहां से 2 और dy बाई डी एक्स चला गया तो n स्क्वायर y बचा कि नहीं बचा। यही तो हमसे प्रूव करने को बोला था। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 75 में कोई प्रॉब्लम है? ये बिल्कुल 74 के पैटर्न पे सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2 और नॉट। अब देखो ये यार, ये फिर से मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। करना क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालो, बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल है, वरना डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है तुम्हारा फंक्शन, तो इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करना है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो इसलिए 76 करोगे तुम लोग खुद। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? 76 में छोड़ रहा हूं क्योंकि आसान है, इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो हो भी जाएंगे। इसके बाद आप देखो 77 में लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है और कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, तो यार देखो ये भी हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है। ये मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आप चले जाओ, वहां पर आपको कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर लेमडा की, के की, इन लोगों की वैल्यू निकालनी होगी। फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि करना क्या है, जब ये x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, राइट हैंड लिमिट 0 पर और उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ये तीनों आपस में बराबर दिखाकर सॉल्व कर दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी वाला लेक्चर देखो फिर यहां पर वापस आओ। और वैसे भी जब सीरीज चल रही है तो तुमको स्टार्टिंग से देखते हुए ही आना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो x इज इक्वल टू 0 पर। बार बार ये क्वेश्चन कर चुके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर निकालो और देखो वो इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो 76, 77 आप खुद कर लोगे, इस तरह के कई क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x है और उसके बाद साइन इनवर्स रूट x है। तो देखो यार, साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकल आएगा, लेकिन ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो इसको हम लोग लॉग वाला लेकर सॉल्व करेंगे, है ना, यानी दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो सबसे पहले इसको लेट कर लो u, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x की पावर x, ठीक है। और इसको ले लो तुम v, ठीक है, इसको तुम v ले लो साइन इनवर्स x को, तो v बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट x। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, हमने u प्लस v माना है, तो जब हमसे dy बाई डी एक्स निकालने को पूछेगा तो तुम u को x के रिस्पेक्ट पे कर देना और v को भी x के रिस्पेक्ट में कर देना, ठीक है। इसको निकालना ज्यादा आसान है। v इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग dv बाई डी एक्स को ही डील कर लेते हैं। साइन इनवर्स रूट x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे रूट x है तो रूट x का स्क्वायर करोगे, उसके बाद रूट x को आप डी डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस रूट x पे स्क्वायर लगा है तो x बचेगा, और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो 1/2, चाहो तो x को अंदर इंटू करा दो तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये इसका हो गया v का। अब जरा u को ध्यान से देखो, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा तो log ले लो, तो log u बराबर हो जाएगा log sin x, और इस पूरे पे पावर लगी हुई है x, ये हो जाएगा log u। सिंप्लीफाई करो, log की प्रॉपर्टी लगेगी, पावर उठ के सामने आ जाएगी, तो हो जाएगा x log sin x। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये एक टर्म की तरह काम करेगा, ये दूसरे टर्म की तरह काम करेगा। डिफरेंशिएट कर दो, log u का हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू x को रोक लो, log sin x को करोगे तो 1/sin x हो जाएगा, sin x को रीडिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दो, log sin x को रोक लो और x को डिफरेंशिएट कर दो, 1 आ जाएगा। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो, 78 क्वेश्चन पे चल रहे हो, ये सब अब हलवा हो गया होगा तुम लोगों के लिए। du/dx, u की वैल्यू यहां ले जाकर पुट करोगे, ये आ गया x cos बाई साइन हो गया cot x, और प्लस ये हो गया log sin x। पंजा करने का कोई मतलब है नहीं, उतना ही आएगा। u की वैल्यू उठा के रख दो, sin x होल टू द पावर x, ये हो गया x cot x प्लस log sin x। बोलो क्या बात समझ में आ गई? ये du/dx हो गया, ये dv/dx हो गया। क्या इसको यहां पर ले जाके पुट करते हैं तो dy/dx आ जाएगा कि नहीं? तो मुझे सिंपली यहां से वैल्यू उठा के यहां पुट कर देनी है। du/dx उठाओ, देखो कितना हो जाएगा, sin x, इसकी पावर कितनी है x, x cot x प्लस log sin x। ठीक, और प्लस dv/dx रख दो 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 78 को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा है 79। देखो क्वेश्चन नंबर 79, y इज इक्वल टू एक्स कॉज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। बेसिकली इसको तुम्हें डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने के लिए इसको अलग डेरिवेट करोगे, इसको अलग डेरिवेट करोगे, लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मारो डेरिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यार क्वोशंट रूल लगा देते हैं और ये लॉग वाले से कर लेंगे। तो चलो थोड़ा इधर से किनारे से लेकर चलता हूं मैं, dy/dx, इसका अलग करेंगे तो dy/dx लिख दो पहले, यहां cos इनवर्स x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दो, dy/dx मुझे करना है किसका, log अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये यहां पर जाहिर सी बात है क्वोशंट रूल लगेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर होना तो बिल्कुल पक्का है क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। अब डिनोमिनेटर को ऊपर रोकेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लगाए, इसको रोकेंगे, dy/dx किसको करेंगे, x cos इनवर्स x को करेंगे, माइनस लगाएंगे, x cos इनवर्स x को रोकेंगे, डेरिवेट किसको करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सीधा सीधा हम लोगों ने क्या किया, क्वोशंट रूल लगा दिया। तुमको देखने में कॉम्प्लिकेटेड भले लगे लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं। लॉग के साथ, यानी अगर log x होता है तो 1/x होता है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया रूट। बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy/dx ऑफ क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? अब यहां पर देखो, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर फिर देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो x को रोको, cos इनवर्स x को डेरिवेट करो, प्लस cos इनवर्स x को रोकोगे और x को डेरिवेट करोगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यहां लगा दो माइनस x cos इनवर्स x, इसका जब डेरिवेशन करोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रीडिफरेंशिएट करोगे तो इंटू यहां माइनस 2x आएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस लगा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ही, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो यहां डेरिवेटिव आया है वही यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो यहां तक कोई डाउट तो है नहीं? चलो आगे चलते हैं।
और इस पूरे पर अपॉन में क्या लगा हुआ है, देखो इस पूरे पे मैं यहां बड़ा सा अपॉन लगा रहा हूं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस पूरे का अपॉन है। पूरे का तो अभी नहीं होगा, ये अगले स्टेप में बनेगा पूरे का। एक काम करो यहां से हटाओ, ये नेक्स्ट स्टेप में पूरे का रूट बनेगा, क्योंकि अभी तो इसका अलग और इसका अलग मैंने रखा है ना। ठीक है, तो ये पूरी बात लॉग वाली अलग हो गई, और इस पूरे पे तुम लेकर चले आओ अलग। इसका रूट क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस पर लगा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दो, खैर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख दो तुम, ये हटा दो। ठीक है भाई, रूट के ऊपर लगा हुआ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब यहां देखो, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करो, एक्स कॉज इनवर्स एक्स का अपॉन में क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, ये कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस कॉज इनवर्स एक्स किया, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस यहां देखो, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉज इनवर्स एक्स, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आती जा रही है। ठीक है, और यहां देख लो, ये हो गया माइनस, ये 2 और 2 कट गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 1 अपॉन, और 2 बार यहां क्यों रूट लगाए भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों इंटू करेंगे, रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर कितना बचा है मेरा, यहां एक्स बचा है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। और अपॉन में, इसके अपॉन में क्या, अरे यार क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे था क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये था ना। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, यहां ये जो कॉज वाला पूरा टर्म था, इसके अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको ले जाकर इंटू करा दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर यहां ले जाकर इंटू कराओ, तो जब इस टर्म से इंटू करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और ये कट जाएगा, सिर्फ निगेटिव एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं। यहां जब जाके इंटू करेगा तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां इसने इंटू कर दिया, ठीक है, प्लस यहां क्या बचा, इसने इसमें इंटू कर दिया, प्लस यहां बचा एक्स कॉज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा, यहां है एक्स। अब देखो, इस पूरी बात का डिनोमिनेटर ये था, एक्स का भी डिनोमिनेटर ये था, तो 2 बार लिखने के बजाय इस पूरे का डिनोमिनेटर एक बार उठा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। क्या इस बात को समझने में कोई तकलीफ है? बोलो, ऊपर क्या आ रहा है, कॉज इनवर्स एक्स, चलो देखते हैं अभी। ये माइनस एक्स था, ये प्लस एक्स था, ये तो कट के किनारे हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स कॉज इनवर्स एक्स। चलो आगे ले जाओ, इसको ले जाकर इधर इंटू कराओ, तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर इंटू कर दिया, प्लस ये हो गया एक्स कॉज इनवर्स एक्स, और डिनोमिनेटर में ये वाला जाकर इससे भी इंटू कर जाएगा, तो नीचे ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, नीचे तो आ गया, ऊपर क्या दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुको, चेक करने दो जरा। देखो मिस्टेक हुई है एक, तो मैं देखता हूं, एक बार चेक करो, कहीं पर मिस्टेक हो गई है। एक्स कॉज इनवर्स एक्स था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये एक्स कॉज इनवर्स है -2x हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहली मिस्टेक तो ये है कि एक्स इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर बनना चाहिए था। ठीक है, और कहीं मैंने मिस्टेक करी है, जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटू कराया, यहाँ निगेटिव एक्स हुआ, इससे इंटू कराया, हाँ ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्शन करो, कॉस के साथ मैंने एंगल ये कहाँ से लगा दिया, ये तो था ही नहीं। जब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे इंटू करेगा, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स, और ये एक्स स्क्वायर वाली मिस्टेक थी, ये यहाँ करेक्शन हो गया। ठीक है, ये दोनों कट गए, बात बिल्कुल क्लियर है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू करेगा,
यहां पर करेक्शन करो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बाहर कॉज इनवर्स एक्स है, ठीक है, प्लस यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है, अपॉन ये 1 माइनस स्क्वायर का अंडर रूट इसके साथ चला जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ओपन कर दो, देखो कॉज इनवर्स एक्स बन जा कितना हो जाएगा, कॉज इनवर्स एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स पहले से था, ठीक, और अपॉन में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहां 1 है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहां हाफ है, बेस सेम होने पर मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये 3/2 हो गया। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव सेम चीजें हैं, कट गई, तो हमारा आंसर आ गया, यही मुझे प्रूव करना था, क्या आ गया तुम्हारा कॉज इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, आंसर, यानी यही प्रूव करना था, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 79 बिल्कुल क्लियर है? थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, वो करेक्शन कर लेना। और अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, उसके बाद रोकते हैं, फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाए, जिसे जल्दी जल्दी खत्म कर लें। फिलहाल 40 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं, आज हम लोग 80 तक खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स। अब यही सीबीएसई का नहीं समझ में आता है, कभी कभी 4 नंबर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे देगा, कभी 4 नंबर में बिल्कुल टिपिकल और लेंदी क्वेश्चन दे देगा। तो अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, साइन एक्स को कॉज एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप लेट कर लो यू को क्या कर लो, साइन एक्स को यू लेट कर लो, कॉज एक्स को वी लेट कर लो, ठीक है, यानी हमको एक तरह से यू का वी के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी डी यू बाई डी वी निकालना है, बोलो यही तो निकालना है, डी यू बाई डी वी। और ये कैसे निकलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी यू बाई डी एक्स करेंगे अपॉन डी वी बाई डी एक्स करेंगे, बस हो जाएगा काम हमारा, यही काम तो करना है। तो डी यू बाई डी एक्स यहां से निकाल लो, तो भाई डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, यहां से डी वी बाई डी एक्स कर लो, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, खत्म हो गया काम। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, सॉरी मुझे डी यू बाई डी वी निकालना था, तो ये ऊपर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, नीचे हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स मैंने निकाला है, कितना आया है कॉस एक्स, ये आया है माइनस साइन एक्स, कॉस बाई साइन कॉट होता है, माइनस कॉट एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80। तो कभी कभी होता है कि भाई आसान क्वेश्चन दे देता है, कभी मुश्किल दे देता है, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, तो अपनी तैयारी करके जाओ, वो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन दे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी आया है, ये आया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 80 2014 में आया है, ठीक है, क्लियर है। तो 80 पे यार रोकते हैं, ठीक है, बहुत हो गया है आज, 80 क्वेश्चन ये आज करते हैं हम लोग, उसके बाद हमारे पास बचेंगे 43 क्वेश्चन और। तो 43 को कोशिश करेंगे आज फ्राइडे सैटरडे संडे तक डेरिवेटिव यानी ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, जितना देखो इस पे कमांड बढ़ता जाएगा उतना आगे वाले चैप्टर्स में आसानी होती चली जाएगी। अगर डिफरेंशिएशन पे कमांड अच्छा है, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, एक बार इंटीग्रल आप अच्छे से लगा लोगे तो वो एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियर कर देगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को क्लियर कर देगा, यानी कि एक ईटे के ऊपर ईटे रखने वाली बात है कि एक बेस आप अपना मजबूत करते चले जाओ, कैलकुलस अपने आप आसान होती चली जाएगी। तो जो 35 मार्क्स का जो पोर्शन है ना, इसमें आप स्कोर को अपने मैक्सिमाइज कर सकोगे। तो ये 80 क्वेश्चन तक आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।